हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा देवों के देव महादेव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज की यह कथा मंगलमयी बेला बहुत ही विशेष है। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए उस पवित्र सुगंध को जो सीधे भगवान शिव के चरण कमलों से आ रही है। आज हम शिव महापुराण के उस अद्भुत और रहस्यमयी अध्याय के पन्ने पलटने जा रहे हैं जहां स्वयं भगवान रुद्र के प्राकट्य की कथा है। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो परमात्मा अजन्मा है वह किसी का पुत्र कैसे हो सकता है? आइए आज हम जानते हैं भगवान रुद्र के ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का वह परम रहस्य। कथा की शुरुआत होती है एक बहुत ही सुंदर और शांत आश्रम से, जहाँ तपस्वी ऋषि मुनि एकत्रित हैं। उनके मन में शिव जी के उत्तम यश को सुनने की बड़ी गहरी श्रद्धा है। वे परम ज्ञानी वायु देवता से एक अत्यंत ही भोला लेकिन बहुत गहरा प्रश्न पूछते हैं। भक्तों, ऋषि बहुत ही आदर और जिज्ञासा के साथ कहते हैं, हे प्रभु, आपने हमें बताया कि साक्षात परमात्मा रुद्रदेव की उत्पत्ति चतुर्मुख ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। यह सुनकर हमारे मन में एक बहुत बड़ा संशय उत्पन्न हो गया है। सोचिए भक्तों, जो भगवान प्रलय काल में जब कुपित होते हैं तो वे ब्रह्मा विष्णु और अग्नि सहित इस पूरे ब्रह्मांड का समस्त लोकों का एक क्षण में संहार कर डालते हैं, जिनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांप उठती है, जिन्हें स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी भयभीत होकर प्रणाम करते हैं। जिन लोक संहारकारी माहेश्वर के वश में ये दोनों देव सदा ही रहते हैं और जिन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को अपने ही स्वरूप से अपने ही शरीर से प्रकट किया था, जो कृपालु प्रभु सदा ही उन दोनों देवों के योग क्षेम का, उनके हर सुख दुख का निर्वाह करते हैं। वे आदि देव हैं, पुरातन पुरुष भगवान रुद्र आखिर ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हो गए? ऋषियों की आंखों में भक्ति के आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर वायु देवता से प्रार्थना की, हे तात, भगवान ब्रह्मा ने आप मुनियों को जैसे जैसे यह वृत्तांत बताया था, कृपा करके यह सब हमें ठीक ठीक कहिए। हमारे हृदय में उस परम पिता की कथा सुनने की बड़ी ही तीव्र प्यास है। मेरे प्यारे श्रोताओं, जब भक्त भगवान की कथा सुनने के लिए इतना आतुर हो तो सुनाने वाले का हृदय भी गदगद हो जाता है। वायु देवता मुस्कुराए, उनका रोम रोम पुलकित हो उठा और वे अत्यंत प्रेम से बोले, हे ब्राह्मणों, तुम सब सचमुच जानने योग्य बातों को पूछने में बड़े कुशल हो। तुमने बहुत ही सुंदर और उचित प्रश्न किया है। जानते हो, तुम्हारे इस प्रश्न ने मुझे मेरे अतीत में पहुंचा दिया। मैंने भी पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी के सामने बिल्कुल यही प्रश्न रखा था और तब तक मेरे इस प्रश्न के उत्तर में स्वयं पितामह ब्रह्मा ने मुझे जो कुछ बताया था, आज मैं तुम्हें अपनी अमृतमयी कथा सुनाऊंगा। वायु देवता ने आगे कहा, ध्यान से सुनो मुनियों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए और कैसे ब्रह्मा तथा विष्णु जी की एक दूसरे से उत्पत्ति हुई। दरअसल ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीनों ही कारण आत्मा हैं। ये साक्षात परम माहेश्वर से ही प्रकट हुए हैं और कर्मश इस पूरे चराचर जगत की सृष्टि पालन और संहार के कारण हैं। उन तीनों देवों में परमेश्वरीय विद्वान हैं। वे उसी एक परमेश्वर से भावित हैं और उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित होकर सदा उन्हीं के महान कार्य में समर्थ होते हैं। पूर्व काल में सबसे पहले स्वयं परम पिता महेश्वर ने ही उन तीनों को उनके इन तीन कर्मों में नियुक्त किया था। ब्रह्मा जी की नियुक्ति सृष्टि के कार्य में हुई, भगवान विष्णु की नियुक्ति रक्षा और पालन के कार्य में हुई तथा भगवान रुद्र की नियुक्ति संहार के कार्य में हुई थी। भक्तों, भगवान की लीला बड़ी ही अद्भुत है। किसी एक कल्प में परमेश्वर शिव की कृपा से रुद्रदेव ने ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की थी। फिर किसी दूसरे कल्प में जगन्मन्य ब्रह्मा जी ने रुद्र तथा विष्णु को उत्पन्न किया और फिर एक अन्य कल्प में भगवान विष्णु ने भी रुद्र तथा ब्रह्मा की सृष्टि की थी। इसी तरह एक बार ब्रह्मा ने नारायण की और रुद्रदेव ने ब्रह्मा की भी सृष्टि की। इसी प्रकार अलग अलग कल्पों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर परस्पर एक दूसरे से उत्पन्न होते रहते हैं। वे तीनों एक दूसरे से असीम प्रेम करते हैं और सदा एक दूसरे का हित ही चाहते हैं। महर्षिगण उन्हीं अलग अलग कल्पों के वृत्तांतों को लेकर उनके प्रभाव का सुंदर वर्णन करते हैं। भक्तों, वायुदेव आगे बताते हैं कि प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के प्रकट होने का असली कारण क्या है। ध्यान से सुनना। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के प्रादुर्भाव से ही ब्रह्मा जी की सृष्टि का जो यह प्रवाह है वह बिना किसी रुकावट के अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है
होता यह है कि ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी जब प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि करते हैं और बहुत प्रयास करने पर भी जब प्राणियों की वृद्धि नहीं होती तो वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं। उनकी चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वे दुख के मारे मूर्छित तक हो जाते हैं। तब अपने भक्त ब्रह्मा के इस अथाह दुख को शांत करने के लिए और प्रजा वर्ग की वृद्धि करने के लिए रुद्रगणों के स्वामी काल स्वरूप नील लोहित महेश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। वे अपने कारणभूत परमेश्वर शिव की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करने के लिए उनके पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। वे ही तेजो राशि जो अनामया हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, वे जो धाता हैं, भूत संहारक हैं और सर्वव्यापी हैं। वे भगवान ईश परम ऐश्वर्य से संयुक्त होकर परमेश्वर से भावित होकर सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित रहते हैं और उन्हीं के परम चिन्हों को धारण करते हैं। वे साक्षात शिव ही हैं। वे उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध होकर उन्हीं के समान रूप धारण करके उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। उनका सारा व्यवहार उन्हीं परमेश्वर के समान होता है। वे तो बस परम शिव की आज्ञा के पालक हैं। सोचिए भक्तों, कितना भव्य और विशाल रूप है उनका। उनका तेज सहस्रों सूर्यों के समान है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र एक आभूषण के रूप में सुशोभित है। उनके गले का हार, उनकी भुजाओं के बाजूबंद और उनके पैरों के कड़े सब सर्पमय हैं। वे कमर में मुंज की मेखला धारण करते हैं। उनकी सेवा में जलंधर, विरिंच और इंद्र सदा हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। उनके एक हाथ से जो कपाल खंड है वह उनकी शोभा को और भी बढ़ा देता है। गंगा जी की ऊंची तरंगों से उनके पिंगल वर्ण वाले केश और उनका मुखमंडल सदा भीगा रहता है। उनका कामनीय निवास स्थान जो कैलाश पर्वत है, उसके विभिन्न प्रांतों में टूटी हुई डाढ़ों वाले सिंह आदि वन्य पशु घूमते रहते हैं। उनके बाएं कानों के पास एक गोलाकार कुंडल झिलमिलाता रहता है। वे एक महान वृषभ नंदी जी पर सवारी करते हैं। उनकी वाणी कैसी है, जैसे किसी महान मेघ की गंभीर गर्जना हो। उनकी कांति प्रचंड अग्नि के समान उद्दीप्त है। उनका बल और पराक्रम तो अकल्पनीय और महान है। इस प्रकार हे मुनियों, ब्रह्मपुत्र महेश्वर का यह विशाल रूप देखने में बड़ा ही भयानक और रौद्र है। वे ही ब्रह्मा जी को ज्ञान और विज्ञान देकर सृष्टि के कार्य में उनकी सहायता करते हैं। अतः यह समझ लो कि रुद्र के कृपा प्रसाद से ही प्रत्येक कल्प में प्रजापति ब्रह्मा की प्रजा सृष्टि का प्रवाह नित्य बना रहता है। भक्तों, अब एक बहुत ही रोचक और रहस्यमय घटना घटती है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने नील लोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान रुद्र मेरी सहायता करेंगे। तब भगवान रुद्र ने क्या किया, उन्होंने केवल अपने मानसिक संकल्प मात्र से ही बहुत से पुरुषों की सृष्टि कर दी। उन्होंने भगवान रुद्र के द्वारा जो रुद्रगणों की सृष्टि की वह बड़ी अद्भुत थी। वे सारे के सारे पुरुष बिल्कुल साक्षात भगवान रुद्र के ही समान थे। उन सब ने सिर पर भगवान शिव की तरह ही जटाजूट धारण कर रखे थे। वे सभी निर्भय थे, नीलकंठ थे और सबके 3 नेत्र थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि बुढ़ापा और मृत्यु उनके पास फटकने तक नहीं पाती थी। वे सब अजर अमर थे। उनके हाथों में चमकीले शूल उनके श्रेष्ठ आयुध के रूप में सुशोभित थे। देखते ही देखते उन रुद्रगणों ने संपूर्ण 14 भुवनों को आच्छादित कर लिया। चारों ओर बस शिव ही शिव छा गए। जब पितामह ब्रह्मा जी ने उन विविध रुद्रों की और उनके इस अजर अमर रूप को देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने भगवान रुद्र को ब्रह्मा जी के रोकने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप ऐसी प्रजाओं की सृष्टि न कीजिए। आपका कल्याण हो। आप कृपा करके अब दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मरण धर्म वाले हों, जो जन्म लें और जिनकी मृत्यु भी हो। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर परमेश्वर रुद्र मुस्कुराए। उनकी हंसी में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। भगवान रुद्र उनसे हंसते हुए बोले, हे ब्रह्मा, मेरी सृष्टि वैसी अशुभ नहीं होगी। मैं मरण धर्म वाली दुख भोगने वाली प्रजाओं की सृष्टि नहीं करूंगा। वैसी प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्रगणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए। उन्होंने सृष्टि करना छोड़ दिया। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, इस कथा का सार कितना गहरा है। भगवान शिव कभी जीव को जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं बांधना चाहते। उनका स्वरूप ही मोक्ष देने वाला है, आनंद देने वाला है। वे तो चाहते हैं कि उनका हर भक्त उन्हीं की तरह अजर अमर और निर्भय हो जाए। यह जन्म मरण का चक्र तो इस संसार का नियम है, पर जो एक बार शिव की शरण में आ गया वह अमर हो जाता है। तो आइए हम सब मिलकर उन परम कृपालु भक्त वत्सल्य भगवान शिव के चरणों में अपना शीश झुकाएं
हे महादेव, हे नीलकंठ, जैसे आपने ब्रह्मा जी के दुख को दूर किया, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे मन से मृत्यु का भय दूर करना और हमें अपने प्रेम के बंधन में बांध लेना। आप सभी श्रोताओं के जीवन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा सदा बरसती रहे। आपके घरों में सुख, शांति और भक्ति का वास हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस पावन कथा को हम यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।